के उसमें थोड़ा डाउट लगा। इन मुक्ति के जो विविध प्रकार में जो फर्स्ट वाला है कि केवल निष्काम कर्म करवाती आत्मानंद रूप मुक्ति लाभ था। राजा ये वाली मुक्ति को कैसे समझेंगे कि मतलब हाँ बोलो। नहीं राजा बोलो। नहीं तुझे जो इतना समझ में आया है वो तो बोल। राजा मतलब सिर्फ मतलब कोई कर्म मतलब किया है कि मतलब वो ये चाहिए या ऐसे एकदम निष्काम भाव से किया है वैसा है? कर्म जो किए हैं वो निष्काम है। निष्काम कर्म से अर्थ है यहाँ परोपकार करना या समाज सेवा करना या हम जो कोई भी नौकरी वगैरह करते हैं वही कर्म समझ लेना, ऐसी परिभाषा अपने वहां नहीं दी जाती है। निष्काम कर्म से यहाँ अर्थ है शास्त्रों में बताए गए नित्य और नैमित्तिक कर्तव्यों को करना पूरे दिन। स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, गोग्रास, अतिथि सत्कार, देव पूजन, श्राद्ध, षोडश संस्कार वगैरह, ये सब जितने भी नित्य नैमित्तिक कर्म हैं जिन्हें करने के लिए शास्त्र कहता है, उन कर्मों को निष्काम भाव से करना, अर्थात शास्त्र आज्ञा मानकर उन कर्तव्यों का पालन करना। शास्त्र में बताए गए प्रायः सभी कर्म सकाम और निष्काम दोनों भेद से होते हैं। अर्थात जिस संध्या हवन को हम निष्काम कर्म की तरह करते हैं, उसी संध्या और यज्ञ यागादि कर्मों को सकामता से भी किया जा सकता है। और शास्त्र ये कहता है कि शास्त्र में बताए गए जितने भी कर्म हैं, ज्यादातर कर्मों के तो फलों को वहां लिखा ही होता है, अर्थात इस कर्म से ये फल मिलेगा ऐसा निर्देश होता है। परंतु जिस किसी कर्म में फल निर्देश ना हो, उस प्रत्येक कर्म का मिनिमम फल स्वर्ग तो होता ही होता है, ऐसा शास्त्र खुद कहता है। इसलिए कुछ लोगों के मन में फल प्राप्त करने की आकांक्षा आ जाती है तो उन्हें मोक्ष नहीं मिलता है। और जो लोग उन्हीं नित्य नैमित्तिक कर्मों को बिना किसी कामना के करते हैं, उन्हें, क्योंकि निष्काम कर्म से लाभ क्या होता है कि सकाम कर्म का फल मिलता है, निष्काम कर्म का कोई फल नहीं मिलता है, अर्थात उनका कोई रिजल्ट नहीं है। जो कोई भी फल मिलता है वो पाप और पुण्य दो प्रकार से होता है। निषिद्ध कर्म करो तो पाप होता है, उत्तम कर्म करो तो पुण्य होता है। अब पुण्य प्राप्त करने की जिसको इच्छा हो उसे तो पुण्य भी मिलता है, परंतु जो ऐसी भावना रखे कि मैं तो मोक्ष चाहता हूँ और मुझे पुण्य कर्म भी नहीं करने, अर्थात कर्म कर रहा हूँ परंतु उसके पुण्य को प्राप्त करने की मेरी इच्छा नहीं है, तो उस जीव के द्वारा किए जाते जितने भी कर्म हैं उनका फल नील होता है, जीरो होता है। इसलिए अंत में जब उसकी मृत्यु होती है तब न तो पाप कर्म है न तो पुण्य कर्म है, और प्रारब्ध और संचित जो कर्म होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, और क्रियामाण कर्म तो काउंट ही नहीं किए जाते क्योंकि उसने सब कुछ निष्काम भाव से किया है, शास्त्र विरोधी कोई कृत्य किया नहीं है, तो पाप का भी कोई चांस नहीं है। इसलिए ऐसा कर्म जो भी व्यक्ति करता है उसको फिर अंततः जो फल मिलता है वो मोक्ष मिलता है। अब वो मोक्ष की अवस्था कैसी होती है तो उसे यहाँ बता रहे हैं कि आत्मानंद रूपा मुक्ति लाभ। आत्मानंद रूपा मुक्ति लाभ का अर्थ है कि जीवात्मा के अंदर जो चैतन्य अंश को भगवान ने तिरोहित किया था, वो छुपा हुआ जो चैतन्य है वो उस जीवात्मा के अंदर प्रकट हो जाता है, आविर्भूत हो जाता है, और उस आनंद गुणधर्म जो है वो ब्रह्म के जितना आनंद गुणधर्म नहीं होता है परंतु जीव के जितना ही होता है। इसलिए जीव के स्टैंडर्ड पर जितना गणितानंद का आविर्भाव उसमें हो जाए, उस आनंद का अनुभव वो जीव करता है। जी राजा, समझ में आया। राजा, इसमें मुक्ति में कोई बैच, कोई ऊपर है, कोई फर्स्ट सेकंड, ऐसा कुछ नहीं है ना? सबको मुक्ति मिल रही है, कोई वैदिक कर्मों से, कोई शिव दुर्गा ऐसे सायुज मुक्ति मिल रही है, तो कोई सांख्य योग वाले, तो इसमें कोई अप डाउन नहीं है ना राजा? अप डाउन है। सांख्य योग से मिलती जो मुक्ति है वो सबसे हीन प्रकार की मुक्ति मानी जाती है, और आत्मानंद रूपा मुक्ति लाभ जो अभी तुमने पूछा वो फर्स्ट कैटेगरी, वो मध्यम प्रकार की है। देवताओं में सायुज्य और अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति
ये उससे ऊपर कैटेगरी है, और परब्रह्म श्री कृष्ण में की प्राप्ति करना ये सबसे उत्तम प्रकार है। ऐसी 4 कैटेगरीज हैं। जी राजा। हेलो जी राजा। राजा हाँ तो દેવહૂતિજીની જે સાંખ્ય દ્વારા મુક્તિ થઈ તો એ કયા પ્રકારની, એમને સાંખ્ય દ્વારા થઈ કે બીજી કોઈ રીતે થઈ? देवहूति जी को तो मोक्ष भक्ति से मिला है, और वहाँ जो सांख्य का उपदेश हुआ है वो महात्म्य ज्ञान रूपी सांख्य है, वो शुद्ध सांख्य मार्ग नहीं है। क्योंकि देवहूति जी स्त्री हैं, इसलिए शास्त्रीय किसी भी प्रकार से मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार उनका नहीं है। उसके भागवतार्थ प्रकरण में महाप्रभु जी ने ये सब बातें क्लियर की हैं, पुरुष की मुक्ति और स्त्री की मुक्ति। उसमें देवहूति जी को जितना भी उपदेश कपिल जी ने दिया है उसका अंततः कंक्लूजन उन्होंने भक्ति में दिया है, और उस भक्ति के द्वारा देवहूति जी का मोक्ष हुआ है। यहाँ जो सांख्य मार्ग से मोक्ष की बात हो रही है वो महाप्रभु जी ने बालबोध में जो समझाया है, जिसमें संन्यास या त्याग मुख्य साधन है, उस सांख्य को यहाँ रेफर किया जा रहा है। देवहूति जी को तत्वोपदेश जरूर हुआ, परंतु वो तत्वोपदेश महात्म्य ज्ञान के लिए था, भक्ति के अंग रूप था, स्वतंत्र सांख्य नहीं था। जी राजा, समझा। धन्यवाद। और कोई प्रश्न है? पूरे जीव विवेक के सब्जेक्ट में कुछ भी अगर पूछना हो तो। राजा, ये पंच पर्व अविद्या जहाँ से स्टार्ट हुई अंतःकरणाध्यास, उसके ऊपर जो वर्ण का पैराग्राफ है उसमें अंतिम लाइन में ऐसा लिखा है कि भगवान जे जीवनु जे फल मार्ग साधन के भव माटे वर्ण करे छे ते वर्ण जीव के बीजू पण कोई बदली सकતું નથી। तो इसको मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि भगवान भी वर्ण चेंज नहीं करते, या तो इतिहास में कभी कोई ऐसा मिलता है कोई प्रसंग की जहाँ पे भगवान ने या आचार्य ने किसी ने भी वर्ण चेंज किया हो? हेलो, भगवान की स्वतंत्र इच्छा से कुछ करते हो तो वो अलग बात है, बाकी अन्य किसी के अंदर ऐसा सामर्थ्य नहीं है और ऐसा करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। और जहाँ जहाँ भी हमें किसी भी जीव के अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज दिखाई देता हो, वो ड्रास्टिक चेंज भी वर्ण चेंज हुआ है ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं है, वो जीव आवेशी था ऐसा समझना चाहिए। राजा, स्टार्टिंग में आपकी आवाज बिल्कुल बंद हो। हेलो, अच्छा, हाँ अब सुनाई दे रहा है? कुछ भी मतलब, हाँ अब सुनाई दे रहा है राजा। अब मैंने ये कहा कि वर्ण कभी भी किसी का बदलता नहीं है और ऐसा करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। जहाँ भी हमें किसी जीव के बारे में ऐसा लगे कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है उस जीव में, वहां भी ये समझना चाहिए कि उस जीव में आवेश था, अर्थात दैवी जीव आसुरावेशी बन गया था अथवा आसुरी जीव के अंदर दैवी जीव होने का आवेश आ गया था। उस कारण उनके अंदर हमें कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज दिखाई देते हैं, उसमें वर्ण चेंज हुआ है ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा सोचने की भी जरूरत नहीं। वर्ण कभी भी भगवान बदलते नहीं है किसी का। जी राजा। तो दूसरा राजा, ये देहनी स्नेहा तारू प्रश्न रिलेटेड आज टॉपिक रिलेटेड हो तो पूछी ले, नहीं तो પછી આમનું પૂરું થઈ જવા દે। હા, રિલેટેડ છે એટલે જ મેં પૂછવાની હતી રાજા, પણ એમને કંઈક બીજું પૂછવું છે એટલે પછી હું ચૂપ થઈ ગઈ। નહીં વાંધો નહીં, આના રિલેટેડ। હા, તો હું એ પૂછવા માંગતી હતી રાજા કે ભગવાન વરણ બદલી નથી શકતા, રાઈટ? તો જે જીવ છે એ કર્મ પછી એ જે કર્મ કરી રહ્યું છે આજીવન, એનો ફળ ઉપરથી એનો નેક્સ્ટ જન્મ ડિસાઇડ થશે કે ફળ પહેલા ફળ ઇમ્પોર્ટન્ટ થશે કે પછી વરણ જ જે નક્કી કરેલું છે એ જ થશે?
આપણે એવું નથી કહેતા સામાન્ય લેંગ્વેજમાં કે જેવું કર્મ કરશે તે પ્રમાણે તેને ફળ મળશે એમ. देखो इन सब में क्या है कि वर्ण एक बहुत लंबा पीरियड है. भगवान ने वर्ण कर दिया अर्थात प्रलय पर्यंत का ये वर्ण हुआ है. अब जो सालों का हम काउंटिंग भी नहीं कर सकते, उतने जन्म, उतने साल और उतने युगों की काउंटिंग उसमें हो जाती है. अर्थात अभी इमेजिन कर लो कि सतयुग से ये काल शुरू हुआ था और अभी तो हम कलयुग पर पहुंचे और ऐसे 1000 चतुर्युग बदलेंगे तब एक कल्प खत्म होता है और एक कल्प खत्म होने पर ब्रह्मा बदलते, ब्रह्मा का एक दिन होता है. ऐसे ब्रह्मा के 100 साल खत्म होते हैं तब जाके भगवान प्रलय करते हैं. तो हमारे तो कितनी लाइफ और हमारी जीवात्मा की कितनी योनियां बदलेंगी, कितने लोग बदलेंगे, उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है. अब वर्ण तो हो रखा है जो भी भगवान ने डिसाइड किया हो, परंतु उतने लंबे पीरियड में अर्थात उत्पत्ति काल से लेकर प्रलय पर्यंत वो जीवात्मा कितनी सारी प्रोसेस, कितने काल, कितनी वैरायटी, कितने लोक, कितनी वासना, इन सब में से गुजरेगी वो डिसाइड नहीं कर सकते हैं हम. इसलिए हमें ये सारे चेंजेस दिखाई देते रहते हैं. परंतु वर्ण को तो कोई भी जान नहीं सकता है भगवान के बिना. भगवान को ही पता है कि उन्होंने किस जीव का वर्ण क्या किया है. हम सिर्फ अनुमान कर सकते हैं, प्रिज्यूम कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं. हम 100% ये बता नहीं सकते कि हम कौन है, क्योंकि इतना बहुत लंबा पीरियड है ये. किसी में आवेश आ गया तो जन्मों जन्म तक वो आवेश रह सकता है, परंतु आवश्यक नहीं है कि उसे उसका वर्ण उस अनुसार हुआ हो. कोई आसुरी जीव का आवेश किसी में आ गया, जैसे जय विजय के चरित्र में हम देखते हैं कि भगवान ने श्राप दिया, सनकादिक ऋषियों ने, कि तुम लोगों को 3 जन्म आसुरी कुल में मिलेंगे. तो रावण कुंभकर्ण के रूप में, शिशुपाल दंतवक्त्र के रूप में उनका जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप. अब कितना लंबा पीरियड है वो, उनका जन्म भी कितना लंबा पीरियड है. जैसे हिरण्याक्ष के चरित्र में भागवत जी में आता है कि 10,000 साल तक तो वराह भगवान और हिरण्याक्ष में युद्ध चला. अब 10,000 साल तो कितना लंबा पीरियड हुआ, वो पैदा कब हुआ और मरा कब. इसलिए ये सारी बातें हम किसी एक जीवन या 1-2 फलों को देखकर कर नहीं सकते किस जीव का क्या वर्ण हुआ है. वो तो जब अंतिम फल मिलता है तभी पता चलता है. बाकी वर्ण की मुख्यता है ये तो ठीक है बात. हाँ जी राजा. और राजा ये संचित प्रारब्ध ये पुण्य पाप वगैरह, अधोलोक में जाना, उत्तम लोक में चले जाना, वापस आ जाना, ये सब कुछ तो बीच में अप एंड डाउन से छोटे मोटे तो सब चलता रहता है. अच्छा. और ये संचित और प्रारब्ध जो कर्म होते हैं वो इसी के हिसाब से लेने चाहिए ना राजा, अप एंड डाउन के हिसाब से ही. हाँ वो तो सब वो देखे तो सब बहुत छोटी बात है, हमें बड़ी लगती है. बाकी भगवान इसमें काउंटेबल जैसा भी कुछ नहीं. अब फॉर एग्जाम्पल हम अपनी जीवात्मा के लिए इमेजिन कर, अब सतयुग से ये सृष्टि मानो के चाह शुरू हुई, तब से लेकर हम कलिकाल में आ गए, अभी तक हमारी जीवात्मा मुक्त हुई नहीं है. सतयुग से लेकर इन 4 युगों के लाखों वर्षों में जीवात्मा कहाँ कहाँ जाकर आई होगी. पॉसिबल है कि स्वर्ग भी देख लिया होगा, पॉसिबल है नरक भी देख लिया होगा. हाँ. कितनी योनि बदल ली होगी. ऐसा तो है नहीं कि मनुष्य मनुष्य चलते रहे होंगे. हाँ वो तो है राजा. वृक्ष, कितने ग्रह, कितने ब्रह्मांड. हम सोचते हैं पृथ्वी लोक में ही सब चल रहा है, ऐसा भी नहीं है. इतने अनंत ब्रह्मांड है. अब हमने तो मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर दुनिया देखी नहीं है, तो हम क्या बताएं कौन कहाँ जाके आता है, क्या करता है. तो हमारी दुनिया के बाहर और क्या क्या है ये तो हम जानते ही नहीं है ये सब बात. हाँ राजा. और इसलिए अपने वहाँ किसी का पुनर्जन्म होना, किसी की दूसरी योनि में चले जाना, पाप पुण्यों को फलों को भुगत लेना, वापस आ जाना, स्वर्ग नरक में घूम घुमा के वापस आ जाना, ये सब कुछ बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो चलती रहती है. अंतिम फल जिस जीवात्मा को जो मिलता है तब पता चलता है कि अच्छा भगवान ने इस जीव का वर्ण यहाँ किया था. बाकी जिस जन्म में हमारी जो स्थिति और जो संस्कार रहते हैं तदनुकूल हमारे व्यवहार बनते जाते हैं. हाँ. अंतिम जन्म मतलब राजा प्रलय जो होता है वो नहीं, ऐसे नहीं. दैवी जीव होगा तो किसी न किसी जन्म में तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा, प्रलय से पहले ही
अच्छा, आसुरी जीव है तो खैर उन्हें यही रहना है, परंतु दैवी जीव होंगे तो उन्हें तो कभी ना कभी मुक्ति मिलेगी। जब मुक्ति मिलेगी जिस प्रकार की मिलेगी तब पता चलेगा कि अच्छा ये जीव पुष्टि जीव था या ये मर्यादा जीव था। ये महाप्रभु जी ने भी समझाया ना राजा, इसलिए मेरे को एक क्वेश्चन हुआ कि अगर हम सेवा करते हैं या कथा पक्ष में सेवा करते करते कुछ हो जाता है तो उनका जो नेक्स्ट जन्म होता है ना राजा, तो वो वही कंटिन्यू से होता है, मतलब उसका वहां से छूटता नहीं है, वो नेक्स्ट जन्म में भी जो है उसको वो कंटिन्यूटी होती है उसकी, इसलिए मेरे को क्वेश्चन हुआ था राजा। ठाकुर जी करते हैं, अर्थात भक्त को। राजा आवाज ब्रेक हो रही है राजा। हेलो हेलो हेलो, हाँ राजा, आवाज ही नहीं आई राजा। अभी सुनाई दे? अभी आ रहा है राजा, अभी हाँ अभी आ रहा है राजा। ठीक, हाँ तो अर्थात महाप्रभु जी ने जो वो बात कही है ना वो गुड फेथ है, अर्थात भगवान कभी भी अपने भक्त को मार्गच्युत नहीं करते हैं, अर्थात वो मार्ग से पतन हो जाए उसका या नरक वगैरह में चला जाए, ऐसा सब भगवान अपने भक्तों के द्वारा नहीं करवाते हैं। इसलिए महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि भक्त को हमेशा भगवान तदनुकूल देह, इंद्रिय, परिवार, एनवायरमेंट ऐसा सब प्राप्त करवाते हैं। परंतु हमने ऐसे कोई पाप कर्म कर दिए हो तो उन पाप कर्मों के फल रूप महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं अत्रापि वेद निंदायाम नरकेशु न भवेत् पातः किंतु हीनेषु जायते, ऐसी आज्ञा महाप्रभु जी ने साधन प्रकरण में की है। अर्थात भक्त भी कभी वेद विरुद्ध कोई कृत्य कर दे तो भक्त होने के कारण नरक में वो नहीं जाता है, परंतु हीन योनियों में उसका जन्म होता है, अर्थात वृक्ष, पशु, पक्षी ऐसा सब बन जाता है। अब उस योनि के अंदर तो कोई स्मृति संस्कार रहने का प्रश्न ही नहीं उठता है। फिर जब मनुष्य बनेंगे तब क्या मिलेगा, क्या होगा, वो पाप कर्म कितने नष्ट हुए नहीं हुए, सब कुछ डिपेंड्स। पर इतना है कि अंतिम फल अगर वो दैवी जीव है, अगर वो पुष्टि जीव है, तो कभी न कभी किसी न किसी जन्म में कृष्ण प्राप्ति तो होगी ही होगी, इतना हम श्योरिटी से कह सकते हैं। जी राजा। हेलो हाँ राजा, दूसरा प्रश्न इसमें था, देहनी प्राप्ति में जो स्थूल देह और सूक्ष्म देह है, हाँ वो नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है वो अच्छे से। 2-3 बार सुना मैंने, लेकिन ये तन्मात्रा और ये है ना क्रिया, गति, दृष्टि, आस्वाद, आग्रहण, दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है, तो प्लीज एक बार आप दोनों अच्छे से समझा देंगे। हाँ क्यों नहीं। स्थूल देह और सूक्ष्म देह। सूक्ष्म देह में देखो, उपरोक्त 10 सूक्ष्म इंद्रियों अर्थात 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, वो 10 इंद्रिय, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श रूपी 5 तन्मात्रा। तन्मात्रा का अर्थ ही होता है कि जैसे मेरी आंख ये इंद्रिय है, मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट है, वो विषय है। अब न तो मेरी आंख उस विषय तक जाती है और न वो विषय मेरी आंख के अंदर घुस जाता है, परंतु फिर भी मेरी आंखों को वो विषय दिखाई दे रहा है। इसलिए साइंस जिसे वेव्स कहता है, साउंड वेव्स होती हैं, उसी तरह लाइट वेव्स होती हैं, उन्हें हमारे यहाँ तन्मात्रा कहा जाता है। और वो तन्मात्राओं का जो सूक्ष्म स्वरूप है वो हमारे सूक्ष्म शरीर में रहता है, जिनके कारण नेत्रों में देखने की शक्ति आती है। इसमें कर्म, मतलब ये कर्मेंद्रिय को क्यों इंक्लूड किया? कर्मेंद्रिय तो यही है ना, हाथ, पग, मोढू, पायु, उपस्थ। उन्हें इसलिए क्योंकि उनकी शक्ति सूक्ष्म शरीर में रहती है, तो और इसका उनका मतलब ये हुआ, और लिंग जो है वो स्थूल शरीर में होता है। ऐसा ही ज्ञानेंद्रियों में भी, जैसे नेत्र, अब है तो आंख तो स्थूल शरीर का पार्ट है, परंतु नेत्र इंद्रिय जो है वो हमारे सूक्ष्म शरीर में होती है। अन्यथा जितने भी लोगों को बाह्य इंद्रिय होती है परंतु देखने की शक्ति तो नहीं होती है ना सब में। हाँ। अंधे जो लोग होते हैं उनको
आंख तो होती है, हम देखें तो नॉर्मल मनुष्य जैसी आंख होती है, परंतु उसमें देखने की शक्ति नहीं होती है क्योंकि उनकी सूक्ष्म इंद्रिय एक्टिवेटेड नहीं रहती है, इसलिए। हाँ राजा। और ये इंद्रियोनी अंदर रहेली क्रिया, गति, दृष्टि, आस्वाद, आघ्राण, स्पर्श के श्रवण, हाँ वो कर रहे हैं। स्थूल इंद्रियोनी अंदर रहेली क्रिया, गति, दृष्टि, आस्वाद, आघ्राण, स्पर्श के श्रवण वगैरह शक्तिओने सूक्ष्म इंद्रियो कहेवामां आवे छे। अर्थात स्थूल इंद्रियों में हमें कार्य तो स्थूल शरीर से दिखता है, परंतु स्थूल शरीर में वो कार्य करने की शक्ति जो है वो सूक्ष्म शरीर के कारण आती है। जैसे क्रिया अर्थात हाथ पैर चल पाते हैं, अब लकवा हो जाता है तो क्यों नहीं चल पाते हैं? क्योंकि शक्ति नहीं रह गई, इसलिए तो वो क्रिया बंद हो जाती है। हाथ पैर तो ऐसे की ऐसे ही होते हैं, परंतु क्रिया नहीं रह गई। गति, मोशन, वो भी चला जाता है। दृष्टि अर्थात आंखें हैं, दिखाई नहीं देता है। जीभ है परंतु स्वाद ही नहीं लगता है। नाक भी है परंतु सुगंध ही नहीं आती है। कोमा में चले जाते हैं, लकवा हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, तो स्किन है परंतु टच फील नहीं होता है। उसी तरह कान है परंतु सुनाई नहीं देता है। तो ये बाहरी ऑर्गन्स स्थूल शरीर में होती है, परंतु इन सब की शक्ति जो है वो सूक्ष्म शरीर में होती है। तो इसका मतलब ये हुआ ना राजा की, और अगर इन दोनों में कनेक्शन प्रॉपरली ना हो पाए, इन दोनों में रिलेशन प्रॉपरली एस्टेब्लिश ना हो पाए, तो फिर वो स्थूल शरीर में अंग होते हुए भी उनमें क्रिया शक्ति नहीं रह जाती है। आंखें हैं परंतु वो देख नहीं पाएगी, कान है परंतु सुन नहीं पाएंगे। अच्छा, तो ये जो तन्मात्रा है वो एक्सटर्नल थिंग्स है और जो ये क्रिया, गति, दृष्टि, आस्वाद है वो इंटरनल थिंग्स है, ऐसा मतलब हुआ ना इसका? नहीं, तन्मात्रा जो है वो तो साउंड वेव्स की तरह है जिन जो रहती सूक्ष्म शरीर में, जैसे साउंड वेव है, जैसे लाइट वेव है, उन्हें तन्मात्रा कहा जाता है। जैसे साइंस वेव्स कहता है उसे हम तन्मात्रा कहते हैं। हाँ राजा, ठीक है। પ્રણામ રાજા। નૈસર્ગિક પૂરું કરવું છે બંનેને। सूक्ष्म देहનો नाश स्थूल देहના नाशથી થતો નથી। अर्थात स्थूल देह को हम जला देते हैं या गड्ढे में गाड़ देते हैं या जल जाता है, पानी में डूब जाता है, परंतु ऐसा होने से सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं होता है। सूक्ष्म देह जीवनी સાથે પૂર્વ જન્મમાં કરેલા સારા નરસા કર્મોની વાસનાઓ કે સંસ્કારોને લઈને જીવની સાથે એક દેહથી બીજા દેહમાં ફરતો રહે છે। अर्थात स्थूल देह नष्ट हो जाने के बाद जब जीवात्मा अपने शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है तो सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर जाती है, और इसलिए पूर्व जन्म में किए हुए जितने भी कर्म होते हैं, जितने भी हमारे संस्कार होते हैं, वो सब उस सूक्ष्म शरीर के साथ जीवात्मा के साथ जाते हैं। वो मोक्ष पर्यंत सूक्ष्म शरीर आत्मा को छोड़ता नहीं। स्थूल देह का तो आई थिंक क्लियर होगा। हाँ राजा, वो तो क्लियर है। નૈસર્ગી બોલ હવે। હા રાજા, રાજા મને એવો પ્રશ્ન હતો કે મર્યાદા જીવ જે છે એ મતલબ સારા કર્મો, એટલે જે સારા કર્મો તો કરશે કારણ કે એ વેદને માને છે, પણ રાજા એ લોકોને પણ દૈવી જીવ છે એટલે મોક્ષ તો મળશે, તે લોકોને બધા અધ્યાસ કેવી રીતે દૂર કરશે એ લોકો? मार्गानुसारी अध्यासों की निवृत्ति होती है। कर्म मार्ग में अगर वो जीव प्रवृत्त होगा तो अध्यासों की निवृत्ति कर्म मार्गानुसार होगी। चतुर्थ आश्रम रूप संन्यास ग्रहण करना, वर्णाश्रम के नियमों का पालन करना, वानप्रस्थ आदि के जो नियम हैं आश्रम व्यवस्था के, उन सब में धीरे धीरे इन अध्यासों की निवृत्ति की प्रैक्टिस दी जाती है। जैसे शास्त्र ये कहता है कि ब्रह्मचारी हो तो तब घर परिवार के लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, ब्रह्मचारी को गुरु के आश्रम में निवास करना चाहिए। उसके बाद गृहस्थ आश्रम में विवाह करके प्रवेश करो तो फिर फैमिली लाइफ में वो रह सकता है। फिर शास्त्र ये कहता है कि जब परिवार में बच्चे जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, मैच्योर हो जाएं, तो अब जो माता पिता है उन्हें आजीवन गृहस्थ आश्रम ही नहीं रहना चाहिए, परंतु वो अपनी रिटायर्ड लाइफ में त्याग की प्रैक्टिस करनी चाहिए।
इसलिए वानप्रस्थ आश्रम में शास्त्र कहता है कि पति पत्नी को घर छोड़कर चले जाना चाहिए, और गांव के बाहर जंगल में भी नहीं और गांव में भी नहीं, ऐसे आउटस्कर्ट्स में जाकर रहना चाहिए। किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना, और जंगल में जो भी कंद मूल वगैरह मिले उन्हें कच्चा ही खा लेना, अन्न वगैरह भी उसी तरह ले लेना, और कुटिया में रहना, आज की वस्तु आज यूज कर लेनी, कल के लिए कुछ बचाना नहीं, ये सब नियम शास्त्र बताता है। और इन नियमों का वानप्रस्थ आश्रम में पालन करते करते वो देहाध्यास इंद्रियाध्यास वगैरह शिथिल हो ही जाते हैं, और फिर अंतिम जिनको अधिकार हो उन्हें संन्यास प्राप्त करेंगे तो सभी अध्यासों की निवृत्ति हो जाती है। वही मेथड ज्ञान मार्ग में भी है, और उपासना मार्ग भी होगा, वो तो अपने इष्ट के प्रति निष्ठ होने के कारण जैसे हमारे अध्यासों की निवृत्ति होती है, ऐसे उपासना मार्ग की भी होती है। जी राजा। कौन से मार्ग को उसने चूज किया है उसके ऊपर अध्यास की निवृत्ति के प्रकार डिपेंड करते हैं। सबके लिए सेम प्रोसेस नहीं है, और सबके अध्यासों की निवृत्ति एक ही तरीके से नहीं होती। कॉन्टेक्सचुअल देखना चाहिए फिर पर्टिकुलर केस में। राजा, सूक्ष्म देह के संदर्भ में जो अपनी वासना लेके कैरी फॉरवर्ड होता है, वहाँ में समझो बुद्धि, मेरे को प्रश्न ये है कि बुद्धि को जो डेवलपमेंट है, से फॉर एग्जांपल अल्बर्ट आइंस्टाइन, अभी उनकी बुद्धि जो इतनी डेवलप हो गई, तो वो उनके अगले जन्म में वो बुद्धि को वो लेवल पूरा कैरी फॉरवर्ड होएगा ना? ऐसा कोई नियम तो नहीं है कि सब कुछ उसी तरह कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, परंतु महाप्रभु जी ने इतनी बात बताई है कि कितने प्रबल उस जीवात्मा के संस्कार हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, और जीवात्मा को अपने उन संस्कारों का अध्यास कितना स्ट्रांग है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। नियम नहीं है कि सब कुछ याद रहे या वो कैरी फॉरवर्ड ही हो। कुछ बच्चों का ऐसे टीवी न्यूज में आता रहता है ना, पैदा हुए तब से गीता जी पूरी याद है, बचपन से ही वो उसे, जैसे एक 8 साल के बच्चे को चाणक्य कहा, उतनी तीव्र बुद्धि है। तो ऐसे कुछ केस हमें देखते हैं, वो उनके पूर्व जन्म के प्रबल संस्कारों के कारण ही ऐसा पॉसिबल है, अन्यथा तो सभी बच्चों को वो आ जाना चाहिए। पर जो भक्ति को लेवल है, हाँ, माने भक्ति की जो अवस्था है उनकी, या तो उसकी साधना की जो अवस्था है, वो तो डेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड होगी ना? हाँ, अगर प्रबल कोई अंतराय बीच में ना आया हो तो कैरी फॉरवर्ड होती। अर्थात वो जो साधना बीच में अटक गई है, वो किसी पाप की वजह से अटक गई है, या जैसे ज्ञान मार्गी के लिए महाप्रभु जी कहते हैं कि ज्ञान मार्गियों को कभी कभी एकदम अंतिम साधना की अवस्था में वापस से वो अध्यास याद आ जाते हैं, अहंता ममता वापस लग जाती है, तो महाप्रभु जी कहते हैं कि फिर उनका तो पता नहीं होता है, अर्थात आरूढ़ पते। हाँ, तो अब वो किस वजह से उनकी साधना में रुकावट आई है वो हम देखें तो क्लियर कर सकते हैं कि उनकी वो साधना कंटिन्यू होगी या नए सिरे से शुरू होगा। भक्त के लिए तो महाप्रभु जी कहते हैं कि कोई पाप कर्म अगर हमने ना कर दिए हो, प्रबल कोई पाप, तो भक्त के साथ तो उतना ऐसा फल नहीं मिलता है, भक्त की साधना कंटिन्यू होती है। अन्य मार्गों में ये सब व्यवस्था थोड़ी कड़क है, भक्ति मार्ग के अंदर थोड़ा लूज है। अच्छा। पर जो गीता जी में ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं कि भाई सुदूराचार्य भी अनन्य भक्ति से भजेगा तो उसकी सद्य मुक्ति वगैरह होती है। तो समझो भक्ति में जैसे आपने कहा वैसे प्रबल पाप भी हो गया तो वो पाप का फल वो भुगतने के बाद वो वापस भक्ति तो वही स्टेज में कैरी फॉरवर्ड होगी ना? डिपेंड्स वो पाप किस प्रकार का है और कितना लंबा है। अब जैसे हम 84 वैष्णव की वार्ताओं में देखते हैं तो महाप्रभु जी ने दामोदर दास हरसानी को कहा कि आपके 10 जन्म का आपको अंतर आए है, तो 10 जन्मों तक उनको भक्ति नहीं मिली, उसके बाद कैरी फॉरवर्ड हुआ। भी वो तो महाप्रभु जी के शिष्य थे, तो महाप्रभु जी की कृपा से कैरी फॉरवर्ड हुआ। बाकी 10 जन्मों में आत्मा के संस्कार तो कितने बदल जाते हैं, उसमें कहाँ से किसी को याद रहेगा।
या जीवात्मा को भी उसकी कितनी स्फूर्ति रहेगी। और केस ये सब है, इसमें नियम तो हम किसी के लिए बता नहीं सकते। हाँ हाँ ठीक है राजा, बस सही बात। भक्त के लिए महाप्रभु जी की गुड फेथ है कि भक्त के साथ भगवान ऐसा नहीं करते हैं जो नरकेशु न भवेत पातः किंतु हीनेषु जायते। यहाँ भी महाप्रभु जी की वही फीलिंग है कि भक्त भगवान को प्रिय होते हैं, इसलिए पाप कर देते हैं तो भी उन्हें नरकपात नहीं होता है, हीन योनियों में जन्म होके प्रायश्चित कंप्लीट हो जाता है। परंतु बीच के जन्म ही कभी वृक्ष और पशु पक्षी के मिल गए, 8-10 जन्म मिल गए, तो फिर कितना संस्कार किसे रहे वो तो डिपेंड्स, जीवात्मा ने साधना कितनी निष्ठा से की है। अब हम सब की जैसी कंडीशन है तो हमारी जीवात्मा को तो मृत्यु के बाद कोई संस्कार रहे ऐसे चांसेस तो दिखते नहीं। सही बात। हाँ जी ठीक है। राजा एक प्रश्न, महाप्रभु जी ये स्पष्ट कहते हैं कि योग मार्गी समाधि की अवस्था तक पहुंच जाए, परंतु सिद्ध होने से पहले मृत्यु हो जाए तो अगले जन्म में नया ही शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि वो समाधि की अवस्था से उसकी स्टेज चालू हो, फिर से यम नियम साधने पड़ते हैं। इतना महाप्रभु जी ने योग मार्गी के लिए और सन्यासी के लिए तो बताया है। अच्छा तो भक्ति से उसका मतलब ये हुआ कि भक्ति कंपैरेटिवली भक्ति के दूसरी जो साधना है वो सब कठिन है, उनके वहाँ कठिन नियम है। भक्ति में थोड़ी ठाकुर जी की कृपा और महाप्रभु जी को, हाँ वो विशेष स्नेह के कारण ठाकुर जी छूट देते हैं। अन्य मार्गी थोड़ा साधनावलंबी ज्यादा होते हैं, इसलिए ऐसा चलता रहता है अप एंड डाउन। भक्त के अंदर वो निस्साधनता का भावन होता है, इसलिए ठाकुर जी के भरोसे सब भक्त चलते रहते हैं, तो उतनी विशेष छूट मिल जाती है। अन्यों को साधनाभिमान तीव्र होता है ना, इसलिए वो साधना कंप्लीट नहीं की तो फिर ठाकुर जी वापस शुरू करवा देते हैं। नहीं ये प्रश्न इसके लिए आया कि जैसे महाप्रभु जी आज्ञा करते क्षण मात्र भी अगर सेवा कहीं, मुझे एग्जैक्टली रेफरेंस याद नहीं है, तो वो भी भक्त को साध्य हो जाता है। तो यह संदर्भ में मैंने पूछा कि किस तरह कैरी फॉरवर्ड होता है और क्या उनकी प्रोसेस रहती है। अब जैसा हम जड़ भरत जी की वार्ता में तो देखते हैं कि उतने प्रबल संस्कार थे, इसलिए हिरण का जन्म हुआ तो उनको स्मृति रही कि अगले जन्म में मुझसे गलती हो गई थी, तो अब मुझे मेरी अहंता ममता को कहीं भी लगने नहीं देना चाहिए प्रभु के अलावा। तो स्मृति रही उस जन्म में, इसलिए उनको मोक्ष हुआ। वो तो कितनी उच्च भक्ति की अवस्था में उनसे ये अपराध हो गया। अब उतने संस्कार हो तो नेक्स्ट जन्म में जो हिरण का जन्म मिला वो तो प्रायश्चित ही था अपराध का, उस जन्म में उनको याद रहा। परंतु हम आजीवन अन्यासक्त होकर चलते रहे तो फिर हम कैसे ऐसा एक्सपेक्ट करें कि अगले जन्म में हमें हमारे भक्ति के संस्कार याद होने चाहिए। सही बात है। भगवत आसक्ति में बीच में ऐसा कुछ हो जाए छोटा मोटा तो चांस रहते हैं, बाकी वो आसक्ति अभी तक तो सिद्ध ही नहीं हुई है, उसी में हमारा जीवन खत्म हो जाए फिर तो दैवी जीव हैं, उतना संस्कार रहता है। बाकी पूर्व जन्म के साधनों का संस्कार रह पाना तो मुश्किल है। मीन्स जैसे कर्म और कर्म का फल जिस तरह कैरी फॉरवर्ड होता है, इस तरह अपलिफ्टमेंट में जैसे आपने बताया संस्कार कितने दृढ़ीभूत है और अन्यासक्ति कितनी कम है और भगवत आसक्ति जितनी प्रबल है उसके हिसाब से सब इक्वेशन बनता है। हाँ जैसे महाप्रभु जी ज्ञान मार्गी के लिए कहते हैं कि ज्ञान मार्गी आजीवन उतना त्याग वैराग्य की साधना करता है, इसलिए उन भोगों को भोगने की कुंठा रह जाती है मन में। तो सत्यलोक में भगवान उन्हें मोक्ष देने से पहले सत्यलोक में उन सभी लौकिक सुखों का उपभोग करवाते हैं और फिर उन्हें मोक्ष देते हैं। तो वो वासना तो सत्यलोक पर्यंत चल रही है ज्ञानी की, परंतु वो वैराग्य उतना स्ट्रॉन्ग है इसलिए यहाँ उनका पतन नहीं होता है, पर सत्यलोक में उन वासनाओं को खत्म करके फिर भगवान मोक्ष देते हैं, सद्यो मुक्ति नहीं देते हैं ज्ञानियों को।
क्योंकि आजीवन उतना वैराग्य के कारण कुंठा आ जाती है ज्ञानी में। ज्ञानी अगर भक्त नहीं है तो हाँ सर्वनिर्णय में महाप्रभु जी ने बात कही है। इसलिए उन वासनाओं का तो ऐसा है कि जीवात्मा के अध्यास के संस्कार बहुत लंबे हैं, इसलिए छूटते नहीं है इजीली। भक्ति के अंदर तो वो मोल्ड हो जाते हैं, पर अन्य मार्गों के अंदर तो त्याग और वैराग्य मात्र है और तो कुछ है ही नहीं। इसलिए वो कुंठित रह जाता है। अब अंतिम अवस्था तक वो लटकती तलवार जैसे चलते रहते हैं। सही बात है। हाँ जी ठीक है राजा। ठीक है, तो आज का यहाँ रखते हैं। अब इस बारे में, इस विषय में जो और प्रश्न है उन्हें हम कल ले लेंगे। कल पूछ लेना जो भी जिसका बचा। जी राजा, नमस्कार राजा।